आपके एक सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, बिहार उन्हें बुला रहा है। रोकने का साहस हमको नहीं है, न मेरे रोकने से रुकने वाले हैं। आ रहे हैं बिहार में चुनाव, अगर लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग पासवान है, सिर्फ विधायक बनने के लिए तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है इच्छाएं बड़ी होंगी, उनके कार्यकर्ता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। भाई किस चीज़ के लिए आएंगे? विधायक बनने के लिए आएंगे, मंत्री बनने के लिए आएंगे, डिप्टी सीएम बनने के लिए आएंगे कि सीएम बनने के लिए आएंगे? इच्छा उनकी सीएम बनने की, बिहार की कुर्सी पे है, तो फिर नीतीश जी का क्या होगा? कर खुद कह रहे हैं कि मैं बिहार में ही आकर राजनीति करूंगा, केंद्र में राजनीति करने की कोई ज़्यादा दिन इच्छा नहीं है। बिहार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी जो उनके नेतृत्व में होगा, और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। अब इस बयान के क्या मायने, थोड़ा समझा दीजिए। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके एक सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, बिहार उन्हें बुला रहा है और खुलकर कह रहे हैं, देखिए पहले इशारों में कहते थे, अब खुलकर खुद कह रहे हैं कि मैं बिहार में ही आकर राजनीति करूंगा, केंद्र में राजनीति करने की कोई ज़्यादा दिन इच्छा नहीं है। तो अगर वो 25 में आ जाते हैं तब कितनी दिक्कत होने वाली है एनडीए को? देखिए ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि भाई चिराग पासवान है, सिर्फ विधायक बनने के लिए तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है इच्छाएं बड़ी होंगी, उनके कार्यकर्ता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि चिराग पासवान जी बिहार में ही हैं, बिहार से ही सांसद चुन के गए हैं, बिहार की ही राजनीति कर, केंद्र में मंत्री, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार ने ही मंत्री बनाया है ना, इस बात को तो मानेंगे। बिहार में ही चुनाव लड़ते हैं और बिहार की राजनीति करते हैं, तो बिहार में आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में ही है। अलग बात है कि अगर उनकी इच्छा है कि हम लोकसभा छोड़ के हम विधानसभा लड़ें, बिहार में विधानसभा लड़ें, तो अच्छी बात है ना। अगर वो उनकी इच्छा है, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा कि चिराग पासवान जी अगर एनडीए को फ़ायदे के लिए जिस रूप में आते हैं, जिस रोल में रहते हैं, वो विधानसभा लड़े चाहे लोकसभा में रह करके विधानसभा में मेहनत करें, तो हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। और जहाँ तक इच्छा की बात है, तो जो इच्छा आज उनके मन में है वो केंद्र में एमपी रह करके भी इच्छा हो रही होगी। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा होती है वहाँ भी, जो केंद्र में जिस रोल में है उनकी इच्छा होती है कि हम यहाँ पर आएँ। देखिए, कोई भी बड़ा चीज़ के लिए हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए, इच्छा होनी भी चाहिए, तभी तो लोग काम करता है। इसलिए चिराग पासवान जी यहाँ आ रहे हैं, बिहार में चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करें। उनके आने से एनडीए मजबूत होगी। यहाँ चुनाव लड़ने से एक मैसेज जाएगा कि भाई सब बिहार को ज़्यादा फोकस किए हुए, ऐसे भी करते हैं, लेकिन एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आएंगे कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब हम बिहार को नहीं, अगर तो भाई किस चीज़ के लिए आएंगे? विधायक बनने के लिए आएंगे, मंत्री बनने के लिए आएंगे, डिप्टी सीएम बनने के लिए आएंगे कि सीएम बनने के लिए आएंगे? बिहार में से अगर चुनाव लड़ेंगे तो जैसा कि मैंने, आप भी जानते हैं, इसको खुलकर क्या कहना है कि जाहिर सी बात है इच्छा उनकी सीएम बनने की, बिहार की कुर्सी पे है, तो फिर नीतीश जी का क्या होगा जिसका नेतृत्व आप लोग स्वीकार कर चुके हैं? फिर संतोष सुमन का क्या होगा जिनकी भी इच्छा है कि भाई आने वाले दिनों में मैं भी एक बार बिहार के कुर्सी पे बैठूं? बीजेपी नेताओं का क्या होगा जो सपना देख रहे हैं कि आफ्टर नीतीश बीजेपी अब टेक ओवर करे? देखिए, सब बात का एक ही जवाब है, जनता मालिक है। और जनता किसी को मुख्यमंत्री बनाती है और किसी को विपक्ष में रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जनता के आशीर्वाद से इतने दिनों तक उन्होंने काम किया है, जनता आज भी उनको पसंद करती है। तो गठबंधन में सब मिल करके, इवन चिराग पासवान जी भी, हम पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी, रालोम पार्टी, सब मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को के ऊपर मुहर लगाया है कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो एक बात तो फैक्ट हो गया कि इस बार उनके चेहरे पर चुनाव हम लोग, लेकिन उनके पार्टी के जो सांसद है अरुण भारती जमुई से, और उनके जीजा भी हैं, तो उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। देखिए, चिराग पासवान ने कई बार कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री ही अगली बार शपथ लेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्टैंड चेंज हुआ है एलजेपीआर का, और अरुण भारती का ये बयान है और हमारे ही चैनल पर बयान है, हमारी रिपोर्टर ने लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सीएम वही बनेगा जिसे जनता चाहेगी। बिहार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी जो उनके नेतृत्व में होगा, और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा
जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। अब इस बयान के क्या मायने थोड़ा समझा दीजिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जनता जिसको चाहेगी वही नहीं बनेगा। जनता अब किनको चाह रही, जब एनडीए को जनता चाह रही है, एनडीए ने कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार होंगे, अगला हमारे उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वही होंगे। बाकी इच्छा देखिए, इच्छा तो अनंत है, मैंने बोला ना, इच्छा तो मुझे भी है। इच्छा किसी को भी होना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको हम गलत नहीं मानते हैं। और जब राजनीति करने आए हैं तो हर आदमी एक टॉप पर जाना चाहता है और जनता की सेवा बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो जितने ऊपर जाइएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों करिएगा, तो वो स्वाभाविक है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। सबका हम लोग स्वागत करेंगे, सब हम लोग भाई हैं और हम आगे की राजनीति, अगले अब जो 25 की राजनीति होगी, अब उन युवाओं की ही राजनीति होगी जो एक पिछले दौर में चल रहे हैं, अब जो अभी दौर चल रहा है उसमें चेंजेज आना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। तो निश्चित तौर पर वो आज की बातें हो सकता है 30 की बातें कह रहे हों, तो ज़रूर करना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। इसमें संतोष सुमन भी करेंगे। निश्चित तौर पर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग सब लोग मिल के करेंगे, बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के भलाई के लिए हम सब मिल करके अगर एक साथ हो जाएं और सीएम के चेहरे से के लिए लड़ना नहीं है, सब मिल करके जनता जब चुनाव जिताएगी, जनता जब आशीर्वाद दी, जिसको ज़्यादा जनता आशीर्वाद दिया वो अपना जो बनना है सो बनेगा। चलिए, संतोष सुमन थे। देखिए, किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, आप सवाल घुमा के कीजिए, सीधा कीजिए, उल्टा कीजिए, जवाब एक ही आता है, एनडीए के मजबूत साथी हैं। पिता जीतन राम मांझी, जैसा मैंने कहा कि बिहार के बड़े नेताओं में से आते हैं और मन में कुछ नहीं रखते हैं, विपक्ष हो या सहयोगी हो, उन्हें पता है कि कब किस तरह से दबाव बनाना है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन संतोष सुमन उनके ठीक उलट मजबूत सहयोगी दल के रूप में कह रहे हैं कि समय आने पे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन नेतृत्व नीतीश का ही होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप पूरे इंटरव्यू को गौर कीजिएगा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला 2020 वाला नहीं, 25 वाला होगा, नया फार्मूला होगा। यानी तमाम पार्टियों को अपने हिस्से की सीट चाहिए।